स्टार्ट वर्ड जहाँ भी आता है वहाँ पे आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे स्टार्ट वर्किंग, आई स्टार्ट स्पीकिंग। एरर जो होता है वो दो तरह का होता है। तो बीइंग जहाँ भी आए ना उसको काट ही दो। बीइंग सिर्फ और सिर्फ पैसिव में आता है, एक्टिव में आता है जल्दी। समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग, तो यहाँ हो जाएगा द फैमिली लाइक्स टू प्ले। ए फॉर एप्पल। तो 24 का आंसर है, ठीक है। समटाइम्स द फैमिली, समटाइम भी हो सकता है। हाँ समटाइम्स तो ना, समटाइम ज्यादा अच्छा वर्ड है। हाँ तो बी लगा दो, गलत तो नहीं है लेकिन बी ज्यादा बढ़िया है, बी लगा दो समटाइम। 24 का बी फॉर बॉय लगा दो। समटाइम का मतलब होता है कभी कभार, और समटाइम्स का मतलब भी यदा कदा कई बार होता है। चलिए 25 में आ जाइए। हैड यू नॉट इंटरफेरिंग, हैड यू नॉट इंटरफेरिंग, तो हैड के साथ कभी बी फोर आता है क्या? तो हैड के बाद बी थ्री आता है। तो 25 का आंसर बी फॉर बॉय। 26 हाउ लॉन्ग हैव यू बीइंग, देखो बीइंग जहां भी आए ना उसको काट ही दो, क्यों बीइंग सिर्फ और सिर्फ पैसिव में आता है, एक्टिव में आता है जल्दी। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग, यहाँ बीइंग की जगह बीन होना चाहिए। तो 26 में आंसर जो होगा वो आना चाहिए सी। 26 का आंसर सी, बीइंग जहां भी आए गलती होगा। 27 नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड, तो नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। तो नाइदर नॉर पढ़ाया होगा आप लोगों को। तो पड़ोसी वाले वर्ब के सभी के अनुसार वर्ब होता है, तो चाइल्ड के अनुसार यहाँ पे वर लगाना उचित नहीं लग रहा है, इसलिए आंसर हम लोगों को बी चुनना पड़ेगा। तो आंसर इज बी फॉर बॉय। 27 का आंसर बी फॉर बॉय। तो हम लोगों ने सीजीएल टीयर 1 2021 का क्वेश्चन जो मॉर्निंग में हुआ था हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वर हैप्पी विथ द रिजल्ट, तो यहाँ पे हैप्पी के साथ विथ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मेनी अ पर्सन आर अनेबल ऑफ, तो अनेबल ऑफ नहीं होता, अनेबल टू होता है। साथ ही साथ पर्सन है सिंगुलर, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, इसलिए आंसर डी फॉर डीएसएल होना चाहिए। 28 का आंसर डी फॉर डीएसएल होना चाहिए। मेनी एक के बाद नाउन जो होता है वो बहुत सुंदर तैयारी, समझ में आ रहा है ना। अब 29 की तरफ प्रवेश किया जाए। 29 आराम से। यू हैव टू बियर दिस यूनिफॉर्म, यू हैव टू बियर वेदर यू लाइक्स इट और नॉट, गलती तो है। तो वेदर पढ़ाया होगा कंजंक्शन में, वेदर के बाद नॉट और पॉजिटिव नेगेटिव तो आता ही आता है, लेकिन यू के साथ लाइक्स ना होगा, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो आंसर यहाँ पे एक ज्यादा अप्रोप्रिएट बन रहा है। तो हम लोगों ने इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया सीपीओ एसआई और एक नंबर वहां से प्राप्त किया। हम लोग प्रवेश कर रहे हैं स्टेनोग्राफर में, ग्रेड सी एंड डी, आफ्टरनून पेपर में, दोपहर में। ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो हैव अ ड्रीम। तो हम लोगों को चलना पड़ेगा डी की तरफ, डी फॉर डीएसएल। इसका आंसर डी फॉर डीएसएल, हैव अ ड्रीम। 31 में आते हैं हम लोग, प्रवेश करते हैं। 31 When he goes on a business trip, he is usually taking his wife. अंडरलाइन कर दो, he is usually taking his wife. पत्नी को ले रहा था ना, वहां कर दो। हाँ, when he goes on a business trip, जब भी वो बिजनेस ट्रिप पे जाता था पत्नी को छोड़ के नहीं जाता था, लेके ही जाता था। ऑप्शन डी में क्या है? अरे बाबले, डीला नहीं, टाइपिस्ट भाई, यहां पे कहा था कि टेक्स्ट करो।
अब सही हो गया। तो आंसर डी फॉर DSL। ठीक है ना, यूजुअली टेक्स इज वाइफ। ऑप्शन में सही नहीं कर रहा था डिलाल। चलो, तो 31 का आंसर डी फॉर डिलाल। 32 में आ जाइए। समवन लिसन टू आवर कन्वर्सेशन। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर डी। तुम लोगों में एसएच लिखा हुआ, पहले एसएच कटवा दिया था, यहाँ ठीक कर दिया और ठीक नहीं किया है। हाँ, तो अंडरलाइन है लिशंस। हाँ, तो समवन हो जाएगा लिसनिंग टू आवर कन्वर्सेशन। कोई ना कोई सुन रहा है, कंटिन्यू की बात कर रहा है, तो समवन लिसनिंग टू। तो लिसनिंग टू में डी आंसर है ना। अरे बाप रे, कैसे काम चलेगा भाई, यहाँ पे लिसन्स नहीं होगा बाबले। लिसनिंग टू, ऑप्शन डी को ठीक करना है, लिसनिंग टू। 33 में आ जाओ। शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स। तो गलती कहाँ है जी, डी फॉर DSL, यानी सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। आंसर हो जाएगा डी। सिंस की जगह क्या करना पड़ेगा, फॉर। एक कॉमन एरर है, इंप्रूवमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है सीपीओ का। ठीक है, सब 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 34 पे आ जाओ। 34, शी हैज बीन वर्किंग विथ मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। बोलो कहां गलती है, ABCD C। CGL टायर 2, CGL बन गया तुम, तो आंसर सी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम की जगह फॉर करना पड़ेगा, फ्रॉम की जगह फॉर करना पड़ेगा। देखो एरर जो होता है, एरर जो होता है वो 2 तरह का होता है, बस समझ गया। एक एरर होता है कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, समझ बात को। अगर ये कोई ऑप्शन मान लो नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे कर देगा और यहां लिख देगा नो एरर, और यहीं पे लिखेगा ABC और यहां कर देगा तुम्हारा D। समझा, तो तुम ABCD मारता कि नहीं मारता, जहां गलती मिलता तो मारता ना उसको। अब यही लाइन को यहां उतार दिया, देखो शी हैज बीन है कि नहीं, देखो शी हैज बीन है कि नहीं लाइन, इसी लाइन को यहां उतार दिया है। मतलब लड़का को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है एग्जामिनर, बस समझा। ये एक्चुअली एग्जामिनर जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना चाहता है। जैसे मान लो बना रहे हो तुम सेंटेंस इंप्रूवमेंट और उसके जस्ट नीचे डाल दिया, तो जैसे यहां कंफ्यूज हो रहे हो वहां भी कंफ्यूज होगे। हाँ, वही तो कर रहा हूं इसको, कि परीक्षा हॉल में भी मान लो तुम 10 ओ बना लिया और जस्ट नीचे डाल दिया, तो लड़का घबरा जाएगा ना कि अरे उसमें अंडरलाइन है नहीं। तो उसमें तुमको करना थोड़ा आसान है, क्योंकि पता है कि यही 2 वर्ड में गलती है या नहीं गलती है। तो उसमें तुम, अच्छा उसमें राइट आंसर दिया रहेगा, उसमें राइट दिया रहेगा, तो वो थोड़ा सा आसान है। इसमें कोई राइट दिया हुआ नहीं कि इसका राइट होगा क्या, समझ में आया। इसमें वही लाइन उतारा, गलत नहीं दिया हुआ है, यही क्वेश्चन को उतारा हुआ है। देखो ना, देखो शी हैज बीन वर्किंग विथ मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। अरे क्वेश्चन में को तो छाप दिया है, पकड़ में आया, हुआ क्लियर सबको जी। तो अब आपको ढूंढना गलती किस लाइन में है, ठीक है, ये पकड़ना है, ठीक है, बस हो गया। आज ये 35 में 35, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। इन दिस लॉकडाउन पीरियड every worker in the factory has started bring their own lunch। बताइए क्या होगा आंसर, ABCD में कहा आंसर है, नहीं बुझा रहा। अब देखिए, पढ़िए इसको, देखिए जहां पढ़ाया होगा आपको कि स्टार्ट वर्ड जहां भी आता है वहां पे ING फॉर्म आता है। जैसे स्टार्ट वर्किंग, आई स्टार्ट स्पीकिंग,
ठीक है, तो जहां भी स्टार्ट आएगा वहां पे आईएनजी आएगा, तो स्टार्ट यहाँ पे ब्रिंग के स्थान पे ब्रिंगिंग होगा, स्टार्ट ब्रिंगिंग। आंसर कहां है? सी में, हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग। तो 35 का आंसर सी। सी में गलती क्या है सर? तो ब्रिंग को ब्रिंगिंग करना पड़ेगा, ब्रिंग को ब्रिंगिंग करना पड़ेगा। ठीक है, 36 पे आ जाइए। 36 बनाए, आराम से पढ़िए, तो टाइम दीजिए, जल्दी वाला काम नहीं। बोले आपको, पढ़ो आराम से। टू फ्लाईओवर्स, टू फ्लाईओवर्स हैव बीन, अब हैव तो देख लो, हैव बीन प्रपोज। नीरा जी, कितने बच्चों ने वॉइस पढ़ा हुआ है? पढ़ा है वॉइस? नहीं भी पढ़ा है तो एक बात, तो कल हमने एक लाइन बोला तुम लोगों को, और वो लाइन बोला होगा तो ऑलवेज दिमाग में रखना। हमने बोला था कि BEE जहां भी आ जाए तो 2-3 स्थिति आता है। ये बीन के बाद या तो V3 या तो V4 या फिर नाउन। अब पता है प्रपोज क्या है? V1 है, तो V1 है, V2 है, V3 चेक करो ना, तब प्रपोज क्या है? V3 तो है नहीं, V4 तो है नहीं, नाउन है नहीं, तो गलती तो है ना यहाँ पे। यानी बीन के बाद V3 चाहिए। अब यहाँ फ्लाईओवर हो गया नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के साथ V3 आता है, तो प्रपोज क्या करना पड़ेगा? प्रपोज्ड, तो गलती वहीं पे है।